ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 मई 1969। रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। तीसरा पॉइंट है, एक्टर्स जब देखते हैं हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है। कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए, हम भले अकेलेपन में कुछ करते हैं तो भी सृष्टि के सामने हैं। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही हैं। बाबा कहते हैं, एक्टर्स जब देखते हैं हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है। बच्चों में जो संस्कार है वो सभी के सामने नहीं निकलते हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई हमें देख रहा है तब वो चंचलता नहीं करेंगे। जब उन्हें लगता है कि हमें देखने वाला कोई नहीं है तब बच्चे बड़ी चंचलता करते हैं। इसलिए अपने को चेक कीजिए, क्या आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी ऐसे दो स्वभावों वाली है क्या, ड्युअलिटी वाली है क्या? अपने को चेक कीजिए। दुनिया के सामने आपका चेहरा कुछ और होता है, बाबा के सामने कुछ और होता है, और जब आप अकेले होते हो तो कुछ और होता है। कहीं ऐसी पर्सनालिटी तो नहीं है आपकी? अपने को चेक कीजिए। जब दुनिया होगी तो सभी से मीठी मीठी बातें करेंगे, दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं। और जब कोई नहीं है तो आपके विचार, आपकी वृत्ति बाहर निकलती है। सभी अपने को चेक कीजिए। अगर ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसा स्वभाव है, तो आप चल तो रहे हैं भगवान की राह पर, लेकिन आपके अंदर बैठा है शैतान, जो आपको भी डुबो देगा और आपके साथ औरों को भी डुबो देगा। रावण जो था, जैसे था, अंदर बाहर एक था। दुनिया जानती थी रावण कैसा है, और रावण भी अपने आप को जानता था वो कैसा है। जब अंदर बाहर एक होते हैं तो मुक्ति निश्चित मिल जाती है। इसलिए रावण को भी श्री राम के हाथों मुक्ति मिली, क्योंकि अंदर बाहर एक था, साफ था। समझ की बात है, आप अपने को चेक करना। सभी के सामने दिखावा कुछ और होता है। नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, हमसे कभी कोई गलती नहीं होती, हमसे हो ही नहीं सकती। ना, सभी के सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करेंगे जैसे बाप समान है। बाप समान छोड़ दीजिए, ईश्वर ही है, ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे सभी के सामने। हम कितने अच्छे हैं। अपनी बुराइयों को छिपाएंगे, कबूल नहीं करेंगे सबके सामने। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो अपने को चेक कीजिए, आप कैसे हो। बहुत से बच्चों को उनका खुद का स्वभाव भी पता नहीं है, उनके खुद के संस्कार भी पता नहीं है। और जब उनका स्वभाव, उनके संस्कार
कोई और दिखाते हैं तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। अभी कोई और वही दिखाएगा जो उसको दिख रहा है, कोई और वही बताएगा जो उसको समझ में आ रहा है। समझ की बात है। बहुत से बच्चे बाप के सामने भी अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, हम गलत नहीं हैं, हम हमेशा सही हैं। बाप के सामने जो बच्चे अपने आप को सही प्रूफ करते हैं, समझ जाना उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। बाप के सामने कभी अपने आप को सही प्रूफ नहीं करना। बाप अगर बोल रहा है कि आप गलत हो, बस मान लेना आप गलत हो, तो आप सीधे रहेंगे। पर अगर आपने प्रूफ कर दिया अपने आप को कि हम सही है, सिद्ध कर लिया, बात खत्म हो गई। बाप तो मान लेगा कि आप सही हो। इसलिए बाप के सामने कभी नहीं करना। इसको कहते हैं बाप से जबान लड़ाना। बाप से कभी जबान नहीं लड़ाना। बाप बोल रहा है गलत हो तो एक्सेप्ट करो, सही हो तो एक्सेप्ट करो, अच्छे हो एक्सेप्ट करो, बुरे हो एक्सेप्ट करो। जबान नहीं लड़ाओ, माया जबान खींच लेगी। इसलिए जिसको जो दिखता है आपके अंदर, उसको वो बोलने दो। नहीं है अगर आपके अंदर, तो आपको गुस्सा होने का अधिकार नहीं है। नहीं है ना अवगुण आपके अंदर, गुस्सा क्यों हो रहे हो? और अगर आपके अंदर अवगुण है तो भी गुस्सा होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने सही बात बोली है। काम करो उसके ऊपर, उसको हटा दो। इसलिए बाबा कहते हैं ड्यूअल नेचर नहीं रखो, बिल्कुल नहीं रखो। और बाप के सामने तो बिल्कुल ही नहीं रखो। बाबा हमेशा कहते हैं ना, अंदर बाहर साफ रहो, अंदर बाहर साफ रहो। समझ की बात है बच्चों के लिए। एक्टर्स जब देखते हैं, हमको सभी देख रहे हैं, तो खास अटेंशन रहता है। दुनिया के सामने अपने को कभी भी बुरा होने नहीं देंगे आप, क्योंकि आप जान रहे हो, समझ रहे हो कि सभी की नजर आपके ऊपर है। अब से गलत कर्म होने नहीं देंगे आप दुनिया के सामने, सभी के सामने। आपसे कभी मिस्टेक होने नहीं देंगे आप दुनिया के सामने। जब बाप के साथ रहते हैं ना, बाप दुनिया के सामने ही डांटता है, अपमानित करता है, चेक करता है कि कितना अहंकार है आपके अंदर। बाप बिना कारण के अपमानित करेगा। अगर अपमान लगा, मना आपके अंदर अहंकार है। बाप को कारण नहीं चाहिए, कारण हो तो और ज्यादा करेगा, और बहुत बार बिना कारण के करेगा। कि कितना अहंकार है चेक करते हैं इनके अंदर। दुनिया का छोड़ दो, मैंने अगर इनका अपमान कर लिया तो इनको कैसे लगता है, मैं चेक करता हूं, ठोक के देखता हूं। दुखी हुए, नापास हो गए, फेल हो गए। बाप ने बोला है एक्सेप्ट करो। बहुत बार अहंकार बाहर निकलता है, बाबा आपने ऐसे कैसे बोल दिया सबके सामने? तो फिर कैसे बोले? बाबा की मर्जी, जो बाबा को अच्छा लगा बोल दिया। आप आए हो पढ़ने के लिए ना, अच्छा बनने के लिए ना, तो उसकी मर्जी कैसे आपको अच्छा बनाना है। आपके अंदर से कौन सी बात कैसे निकालनी है, उसकी मर्जी। फिर अगर आपको अपमान लग रहा है तो वो आपकी समस्या है। जिसके अंदर होता है उसी को लगता है।
आपके अंदर अपमान भरा हुआ है, इसलिए आपको फील हो रहा है। आपके अंदर मान भरा हुआ है, इसलिए जब कोई आपको मान देता है बड़े हवा में उड़ने लगते हो। होता है इसीलिए दिखता है, और इसीलिए आपको अनुभव होता है, क्योंकि आपके अंदर है। तो सबके सामने जब एक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा दिखाएंगे अपने को। बाबा कहते चेक करो। अभी तो कुछ आत्माएं हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे समय अनुसार। बाबा के घर में जैसे आगे चल के ड्रामा होगा, बच्चों के जो एरियाज है कुछ, जहाँ बच्चे सब एक दूसरे के साथ हंसते खेलते बातें करते, हर जगह पर कैमरा लगा होगा मधुबन में। फिर आपका नेचर दुनिया देखेगी, आप कैसे होंगे पता चलेगा। भले आप अपने आप को कितना भी कुछ भी कहो, पर आगे चल के पता चलेगा आप कैसे हो। फिर क्या करेंगे? कैमरे से तो छिप नहीं सकते, वैसे भी दुनिया देख रही है। आपको लग रहा है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, सूक्ष्म शक्तियां देख रही है, बाबा देख रहा है, एडवांस पार्टी की आत्माएं देख रही है, सभी तत्व देख रहे हैं, प्रकृति देख रही है, सभी देख रहे हैं। पर जब ऐसे कैमराज लगेंगे तब शायद बच्चे अलर्ट में आ जाए। अभी ऐसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, कुछ भी करो, कैसे भी रहो, कौन है देखने वाला? कोई नहीं। अपने कमरे में गए, कैसे भी रहो, रो धो चिल्लाओ गुस्सा करो, कौन है देखने के लिए? बाबा हमेशा देख रहा है आपको, सदा के लिए बाबा की नजर आपके ऊपर है। और इस बात को ध्यान में रखना, यह रिकॉर्डिंग भी आपकी कैमरे में हो रही है, बाबा के कैमरे में, ऊपर का कैमरा, सूक्ष्म कैमरा, जो रील सारी दुनिया देखेगी अंत में। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए इस गलतफहमी में नहीं रहना कि आपको कोई नहीं देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। इसलिए जैसे आपको लगता है सभी के सामने होते हुए हमसे कोई गलती ना हो, इतना आप अटेंशन रखते हो, उसी प्रकार आप जब अकेले होते हो वही अटेंशन रखो। माया अकेले को ही पकड़ती है, उसी का शिकार करती है। सबके सामने आपके रावण के संस्कार बाहर नहीं निकलेंगे, आसुरी संस्कार बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन आप जब अपने साथ अकेले होते हो तब वो आसुरी संस्कार निकलेंगे। इस बात को ध्यान में रखना, माया अकेले को ही पकड़ती है। इसलिए बाबा कहता है संगठित रूप से रहो, संगठन को मजबूत बनाओ, संगठन का किला मजबूत बनाओ, क्योंकि संगठन में माया नहीं आ सकती। भले पुरुषार्थ तो ऊपर नीचे है, पर एक दूसरे का पुरुषार्थ एक दूसरे को सहयोग देता है। अकेला कितना करेंगे पुरुषार्थ, कितना करेंगे, थकेंगे। लेकिन जब परिवार के रूप में, संगठित रूप में होते हैं, मदद मिलती है एक दूसरे को, एक दूसरे से सीखते हैं, गाइडेंस मिलता है, अनुभव शेयर होते एक दूसरे के साथ, तो आगे बढ़ने में आसानी होती है। अकेले हिमालय चढ़ो और 10 लोगों के संगठन के साथ हिमालय चढ़ो, फर्क पड़ेगा। अकेले चढ़ने में बहुत मेहनत होगी, क्योंकि कोई आशा नहीं जिंदा वापस आएंगे। पर 10 लोगों को लेकर चढ़ेंगे, हिमालय भी चढ़ पाएंगे, और ये गारंटी है कि वापस भी आ जाएंगे। वो संगठन की ताकत होती है। इसलिए संगठित रूप से सभी के साथ स्नेह से चलो, प्रेम से चलो। संगठन सब कुछ है, परिवार सब कुछ है।
इसलिए तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार सबसे ऊंचा परिवार है। परिवार की दिल संभालना, भले आपकी दिल दुखे, दुखाना नहीं। आप सुखी होंगे तो दूसरों को सुखी रख पाएंगे, पर कभी कभार परिवार के लिए सैक्रिफाइस करना पड़े करना। परिवार सब कुछ होता है, संगठन सब कुछ होता है, जहां से ताकत मिलती है। बाबा को भी तो पिता समझते हो ना, तो परिवार का ही तो हिस्सा है ना, या बाबा कुछ अलग से है आपके जीवन में? जो भी रिश्ता समझते हो आप बाबा के साथ, वो भी तो एक परिवार में से रिश्ता आता है, या सेपरेट आपका बाबा कोई अलग है? इसलिए ये ब्राह्मण परिवार बड़ा सुंदर परिवार है। स्नेह देते चलना सभी को। तो बाबा कहते अकेले नहीं रहना, अकेले को माया पकड़ेगी। अकेले में क्या क्या होगा आपके वृत्ति से, विचारों से, वाणी से, कर्मों से, कोई गारंटी नहीं है। संगठित रूप से सदा खुश रहेंगे, मौज में रहेंगे। जिन्होंने ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण परिवार को पाया है, उन्होंने ही पुरुषार्थ किया है। इस बात को ध्यान में रखना। जिन्होंने ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण परिवार को पाया है, उन्होंने ही पुरुषार्थ किया है। बाकी अकेले तो सन्यासी भी करते हैं जंगल में बैठ के, खुशियां नहीं है। परिवार के बिना सेलिब्रेशन नहीं होता, खुशियां नहीं मिलती। दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है, परिवार नहीं है। क्या करेंगे उस सब कुछ का? आप दुनिया के बड़े सिकंदर बन गए, लेकिन सिकंदर बने उसका सेलिब्रेशन करने के लिए आपके साथ कोई नहीं है। क्या करेंगे उस सिकंदर पने का? समझ की बात है। इसलिए अपने से भी ज्यादा महत्व हमेशा परिवार को देना, संगठन को देना। बाबा विश्व एक परिवार बना रहा है। जब यह भावना आपके मन में होगी, तब ही आप बाबा के इस कार्य में कुछ सहयोगी बन पाएंगे। जितने आपके साथ में हैं, उनको सुख देने की कोशिश करना। फिर वो लौकिक परिवार हो, ब्राह्मण परिवार हो, संबंध संपर्क वाले हो, जो भी आए खाली ना जाए, सुख शांति मिले उसे। वाणी से नहीं दे सकते, सकाश से दो, कर्मों से दो, पर दो। शुभ भावना शुभ कामना से दो, पर दो। इसलिए अपने को चेक करो। ब्राह्मण बनने से लेकर अभी तक आप परिवार का हिस्सा कितना बन चुके हैं, अपने को चेक करो। बस ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं कहना। समझ की बात है बच्चों के लिए। आपने कितनों को स्नेह दिया है, कितने आपको स्नेह देते हैं? क्या सभी परिवार से आपका इक्वल स्नेह है? क्या सभी परिवार का आपसे और आपका परिवार से इक्वल स्नेह है? चेक करो, जरूरी है। बहुत बार ऐसे होता है, कुछ बच्चे खास, कुछ आम। ब्राह्मण परिवार के परिवार में ऐसे चलता है, ये हमारे खास। फिर वो कौन है? बाबा के बच्चे हैं ना, तो वो क्यों खास नहीं है? समझ की बात है। इस बात को ध्यान में रखना। आखिर बाबा सारे विश्व का एक परिवार बना रहा है, तो विश्व की हर आत्मा के प्रति समान शुभ भावना हो आपके मन में। समझ की बात है। तो एक्टर्स जब देखते हैं हमको सभी देख रहे हैं, तो खास अटेंशन रहता है। तो सारे दिन भर में अटेंशन रखो। कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है।
बाबा कहते कोई देखने वाला नहीं है तो अलबेले रहते हैं, और जब अलबेले हो गए माया आ गई। जहां अलबेलापन है वहां माया आती है। माना माया को आप बुलाते हो। इस दुनिया की धारणा ही है, जहां अलबेलापन आलस्य है वो माया का राज्य है, वह माया की एरिया है, वहां माया आ ही जाएगी। माना आपने बुलाया, आप अपने अलबेलेपन से, आलस्य से, अकेलेपन से। बाबा कहते हैं संगम युग में इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार पाके, बाबा को पाके, अगर कोई अकेला है ना आज, तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है इस संगम युग में। आज भी बहुत से ब्राह्मण बच्चों को अकेलापन महसूस होता है। क्यों? आप मोल्ड नहीं हो सकते दूसरों के हिसाब से। बाबा हुआ ना मोल्ड आपके हिसाब से, क्यों अकेले हो? क्योंकि आपको परिवार के साथ जीना आता ही नहीं, इसलिए आज भी आपको अकेलापन महसूस होता है। इतना बड़ा बाबा ने परिवार दिया, और आज भी बाबा 33 करोड़ का परिवार बना रहा है। वैसे तो सारा विश्व परिवार है, फिर भी उसमें से इतना मुख्य परिवार बन रहा है। बाबा कहते क्या आप हिस्सा नहीं बन सकते? चेक करो अपने को। ब्राह्मण परिवार में जुड़ने से लेकर, बाप से जुड़ने से लेकर अभी तक कितनों को आपने स्नेह दिया है, कितने आपसे स्नेह से रहते हैं, चेक करो। वही आपका डेबिट क्रेडिट है। कितने परिवार के रिश्ते आपने पाए हैं, दीदी, दादी, भाई, बहन, कितने रिश्ते आपने पाए हैं। और अगर एक भी रिश्ता आपने नहीं पाया है और आप आज भी अकेले हो, बहुत बड़े दुर्भाग्यवान हो, बदनसीब हो आप, कि इतने बड़े संगम युग में आपको परिवार बनाना नहीं आया, परिवार के साथ स्नेह से चलना नहीं आया। आप लायक ही नहीं हो बाप के और संगम युग के भी। परिवार में अपने को मोल्ड किया जाता है, दूसरों को मोल्ड नहीं किया जाता। परिवार में सैक्रिफाइस किया जाता है, दिया जाता है। कितनों के मन में आपके प्रति शुभ भावना है, चेक करो कि ये बहन, ये दीदी, ये दादी, ये भाई जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बाप समान है। यह भावना कितनों के मन में है, चेक कीजिए। और अगर नहीं है तो आपने कुछ नहीं पाया। सतयुग त्रेता में परिवार ही तो है। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे समझ नहीं पाते, और बच्चों को लगता है नहीं हम अकेले पुरुषार्थ करेंगे, होगा हमारा पुरुषार्थ। कहां से होगा? अकेले आप जितना पुरुषार्थ करोगे माया सब खा जाएगी। इसलिए संगठित रूप से ज्यादा पुरुषार्थ करो, अपने को अकेला नहीं करो, संगठित रूप में रहो। तो हमेशा समझना चाहिए हम भले अकेलेपन में कुछ करते तो भी सृष्टि के सामने हैं। अकेलेपन में जो भी करते हो गड़बड़ी होती है, माया परेशान ही करती है। माया भूतकाल याद कराएगी, भविष्य काल की चिंताएं दिलाएगी। अकेलेपन में सुख अकेलेपन में नहीं है, इस बात को बुद्धि में याद रखना, ध्यान में रखना। सुख संगठित रूप में है, परिवार के रूप में है, अकेलेपन में नहीं है। समझ है बच्चों के लिए।
आज भी इस समय में भी लौकिक में भी जिनके पास बहुत अच्छा परिवार है उनसे सुखी कोई नहीं है इस दुनिया में। भले खाने को क्या है क्या नहीं छोड़ दीजिए, जिनके पास बहुत अच्छा परिवार है वही सबसे सुखी है। अकेलापन आपको भी खा डालेगा, भले खाने के लिए बहुत कुछ हो, अंदर से खाएगा वो अकेलापन। इसलिए अकेलेपन में गड़बड़ी होती है, संगठित रूप से नहीं होती। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को मोल्ड करो, अपने को चेंज करो। दूसरा चेंज हो जाए इसमें आप नहीं रहो, आप अपने हिसाब से अपने को चेंज करो जिससे सबको सुख मिले। अपने स्वभाव संस्कार को बदलो। बाबा अगर अपने स्वभाव संस्कार को नहीं बदलता तो क्या आप लायक थे बाबा के? बदला ना बाबा ने, आपके लिए इस धरती पर आया ना, यहाँ का भोग स्वीकार किया ना, आपके साथ हंस रहे, खेल रहे, बातें कर रहे हैं ना, छोटा समझ के चल रहे हैं ना, आपके जितना बच्चों में बच्चा बन के चल रहा है ना बाप। तो आप क्यों नहीं चेंज होते? आपके अंदर कौन सा अहंकार भरा है कि आपको लगता है कि आप कुछ हो? बदलो। इस बात को ध्यान में रखना, आपके लिए दुनिया बदल रही है और बाप भी बदला है, तो अभी आपका कर्तव्य है आप दुनिया के लिए और बाप के लिए बदलो। समझ की बात है। बहुत अकड़ होगी ना, टूट जाएंगे। इसलिए ज्यादा अकड़ नहीं रखो, मोल्ड होते रहो समय अनुसार। समझ की बात है बच्चों के लिए, अज्ञानी नहीं समझेंगे। बाबा की बातें ऐसी होती है, जो ज्ञानी होते हैं ना वो उसी दिन उठाते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि नहीं रात को धारण करेंगे, कल धारण करेंगे, परसों नहीं, बाबा की बात है उसी सेकंड धारण करते हैं जो ज्ञानी बच्चे होते हैं। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही है। बाबा कहते इस बात को ध्यान में रखो कि सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से आपको देख रही है, तो आपकी एक्ट अपने आप बदल जाएगी। कभी आप दूसरों के सामने रोते हो क्या? गुस्सा करते हो, इरिटेट होते हो, नाराज होते हो? दूसरों के सामने, दुनिया के सामने नहीं होते हो ना, तो अकेले में क्यों होते हो? ऐसे क्यों नहीं समझते कि सभी साथ हैं? जितना अकेला समझेंगे माया उतना खलास कर देगी, आपका सारा पुरुषार्थ खा लेगी, पुरुषार्थ खा लेगी। जब भी जरूरत पड़े, आपको लगता है आपकी स्थिति ठीक नहीं है, कहो बाबा को कि बाबा मेरी स्थिति ठीक नहीं। कहो परिवार में सदस्य को कि हमारी है ना स्थिति ठीक नहीं, हमें थोड़ा सा सकाश देंगे 10 सेकेंड 1 मिनट के लिए, ताकि हमें ताकत मिले, हमारी स्थिति ठीक हो जाए। परिवार है ना तो कहना चाहिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। परिवार के साथ चलो, जब उनको जरूरत है उनको सकाश दो, उनको आगे बढ़ाते रहो। आपको जरूरत है आप सकाश लो। लौकिक में एक दूसरे से धन लेते हैं ना, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, खरीदारी के लिए, ये भी तो धन है ना। ले लो एक दूसरे से और एक दूसरे को आगे बढ़ाते चलो, सकाश लेते चलो, देते चलो और आगे बढ़ते चलो। समझ की बात है। परिवार को भी बैठ के लगता है कि कोई आत्मा कमजोर है, ऊपर उठ नहीं पा रही है, उसको सकाश देना चाहिए 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ताकि वो भी आत्मा ऊपर उठे, वो भी बाप समान बनती जाए। समझ की बात है बच्चों के लिए। अगर एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए
तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती। बाबा कहते हैं सभी बच्चे अगर सुंदर हो जाए, एक एक फूल, तो ये जो बगीचा बाबा बना रहा है इसकी खुशबू पूरे विश्व में फैल जाएगी और सभी को उनके जैसा बना देगी। ये खुशबू ही बीज है। आत्मिक स्थिति की जो खुशबू है, खुशबू माना वाइब्रेशंस, यही बीज है। आपसे अगर आत्मिक स्थिति के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, बाबा की याद के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, तो दूसरों को आत्मिक स्थिति में आने में समय नहीं लगेगा। दूसरों को बाबा को याद करने में परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, पर वो खुशबू आपसे निकलनी चाहिए। बाबा आपको वैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको खुशबूदार बना रहा है। जैसे फूल के अंदर बीज होते हैं, वो बीज पंछियों के कारण यहाँ से वहाँ हो जाते हैं और कभी हवा में उड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो उससे पौधे आ जाते हैं। उसी प्रकार ये आत्मिक स्थिति की खुशबू है। जितनी फैलती जाएगी उतनी दुनिया की आत्माएं इस ज्ञान में आती जाएंगी और बाप समान बनती जाएंगी, सुखी बनती जाएंगी, एक दूसरे को सुख देती जाएंगी। इतने वर्ष हो गए, पूरे विश्व में बाबा के बच्चे हैं, तो 33 करोड़ क्यों नहीं बन पा रहे हैं? विश्व एक परिवार क्यों नहीं बन पा रहा है? कारण एक ही है, जहां भी बच्चे बाबा के बैठे हुए हैं आत्मिक स्थिति में पूरा पूरा आए नहीं है, अभी भी बॉडी कॉन्शियसनेस में है। बाबा जैसे फूल बनाना चाहता है वैसे अगर बन गए तो उसकी खुशबू से ही दूसरे बनेंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। अभी छोटा सा सवाल है, आपने कितनों को आत्मिक स्थिति में लाया है? चलो लाया है वो छोड़ दो, कितनों को लाने की कोशिश की है? आप अपने से पूछो, आपने कितनों को आत्मा का ज्ञान दिया है? कितनों को परमात्मा का ज्ञान दिया है? चेक करो। आत्मा का ज्ञान सबसे मुख्य ज्ञान है, यहां से ही शुरुआत होती है। तो आपने कितनों को बताया है कि आप आत्मा हो, देह नहीं हो? चेक करो कहां तक खुशबू फैलाने की कोशिश की है। बच्चे कोशिश ही नहीं करते, और कोशिश करते हैं लेकिन कैसे करते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस में। खुद आत्मिक स्थिति में नहीं होंगे और दूसरों को कहेंगे अपने आप को आत्मा समझना। अभी कहां से समझेगा वो? कहां से समझेगा? जब कोई आपको ऐसा ज्ञान दे ना, उनको सवाल पूछो, क्या आप आत्मिक स्थिति में हो? आप ज्ञान तो बहुत अच्छा दे रहे हो, लेकिन क्या आप आत्मिक स्थिति में हो? पता चलेगा। क्योंकि वो देने वाला जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं है, कोई भी आत्मा का ज्ञान नहीं लेगा। कितना भी दो नहीं लेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए आत्मिक स्थिति में आ जाओ और एक एक फूल ऐसा सुंदर बन जाए तो खुशबू कहाँ तक फैलेगी, सारी दुनिया खुशबूदार बन जाएगी, आनंद आएगा। तो बच्चों के लिए ये समझ की बात है। बच्चे कोशिश करें जितना हो सके अपने को आत्मिक स्थिति में लाए, बाबा की याद में बिठाए, जितना हो सके। यही आपकी बाबा के लिए सेवा है, आत्मा समझ के बाप को याद करना और सदा आत्मिक स्थिति में रहना। यही आपकी बाबा के लिए विश्व सेवा है। कोशिश करना सभी बच्चे जितना हो सके। समय नजदीक है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना और श्रीमत पर चलते रहना। अच्छा, ओम शांति।